हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। आज हम लोग देखेंगे 20 जो आपके डाउट्स थे और डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस रिलेटेड। तो देखते हैं। देखिए, आपको पता है CUCT एग्जाम कैंसलेड हो गया है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और जो UGC ने गाइडलाइंस जारी की है उसमें लिखा है कि अब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं अपना जो पहले जो प्रोसीजर फॉलो करती थी उस हिसाब से अपना एंट्रेंस करवा सकती हैं, ताकि जल्द से जल्द जो आपकी क्लासेस 1 अक्टूबर से नया सत्र स्टार्ट हो जाए, मतलब 30 सितंबर तक एडमिशन कंप्लीट हो जाए। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होता है ऑफलाइन? ये हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी जो सागर में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उससे रिलेटेड। तो एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? तो ये अभी तक हम लोग 2020 तक जो एग्जाम हुए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यह देख रहे हैं। अब 2021 में क्या होगा यह आपको जो भी आएगी नोटिफिकेशन उसमें पता चल जाएगा। जनरली ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं। तो पहली बात है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी में वो ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है। मतलब आपको एक पेपर दे दिया जाता है, उसमें जो भी 100 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें आपको OMR सीट रहती है। और ये पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो इसमें आपको OMR सीट में अगर आपने 5th क्लास या 8th में कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया हो तो आप जानते होंगे उसमें पहला क्वेश्चन मतलब पहला नंबर रहेगा, उसमें 4 गोले रहेंगे ABCD। तो उसमें आपको जो राइट आंसर आपने ये भरा तो उसमें गोले लगाना पड़ता है, राइट। तो एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन होता है और इसमें OMR सीट मिलती है, 4 ऑप्शन रहते हैं उनमें से एक को करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है रिटन या डिस्क्रिप्टिव? तो देखो, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक क्वेश्चन दे देंगे कुछ भी, जैसे कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिए, जैसे कि एक क्वेश्चन दे देंगे और उसके 4 ऑप्शन आपको लिए पेपर में रहेंगे और आपको इसमें जो भी आपका राइट आंसर है उसमें आपको गोला भरना है, राइट। तो रिटन या डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑफलाइन मोड में है। एक OMR सीट दे देंगे और एक आपको पेपर दे देंगे, 4 ऑप्शन सही रहेंगे, जो भी आपको लग रहा है सुइटेबल वो आप भर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग होती है क्या एंट्रेंस एग्जाम डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी में? तो नहीं, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब जैसे 100 क्वेश्चन आपने किए, 50 सही किए तो 100 नंबर आपको मिल जाएंगे, 50 गलत किए तो उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। बाकी जो NTA वगैरह जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है जनरली उनमें माइनस मार्किंग रहती है, तो इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, यह आप ध्यान रखिए। चौथा क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है? देखिए, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। जैसे 100 क्वेश्चन आए और आपने 50 क्वेश्चन सही किए तो आपको 200 मतलब 100 नंबर मिल जाएंगे। मतलब ऐसा है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 200 नंबर का पेपर है और 100 क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। जितने आप सही करेंगे उतने नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे उनका कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 200 नंबर का पेपर होता है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने यह लाइन से सेट नहीं कर पाए, तो एंट्रेंस पेपर में कितना टाइम मिलता है? तो 2 घंटे का पेपर होता है, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और जो आर्ट्स वाले या जो जनरली जो मैनेजमेंट टाइप के जो कोर्स हैं इनमें तो ईजी है। बाकी जो मैथमेटिक्स वाले रहते हैं BSc वाले, तो इनमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें? सिलेबस आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस गूगल पर अवेलेबल है। अभी जो 2020 वाला होगा, 2021 में जब भी आएगा जो नोटिफिकेशन आएगी कब फॉर्म भरे जाएंगे वो तो जब बाद में पता चलेगा, लेकिन जनरली सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए 2020 का सिलेबस जो 2020 में पेपर हुआ था, अक्टूबर में हुआ था पिछले वर्ष, तो आप गूगल पर सर्च इंजन पर या गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर आप एंट्रेंस सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर आप UG एंट्रेंस मतलब देने वाले, UG मतलब होता है 12th के बाद, अंडर ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब होता है जैसे आप अगर पहले से BA BSc कर चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं मास्टर्स करने की डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी में, जैसे आप MA MSc की सोच रहे हैं, तो आपको DHSGSU PG करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अगर अंडर ग्रेजुएट देने वाले हैं 12th के बाद, आपको टाइप कर देना है गूगल पर या कहीं पर भी DHSGSU UG एंट्रेंस सिलेबस 2020। तो नीचे और मैं लिंक भी सॉरी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लिंक भी खोल लीजिए। और इसमें आपको करना क्या है, आप जब खोलेंगे तो पहले आपको ब्लैंक आएगा, लेकिन आपको नीचे स्क्रॉल करना है काफ़ी, तो वो नीचे रहता है और वहाँ पर आपका लिखा होगा DHSGSU UG एंट्रेंस सिलेबस। उसमें आपका जो भी कोर्स आता है, BA LLB है या UG में ही LLB आ जाता है, या कोई आपके BSc हैं, BSc B.Ed BA B.Ed जो भी हैं, आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सिलेबस में मेंशनड सब रहता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कितने कोर्स में अप्लाई कर सकता है? जनरली जो एंट्रेंस अप्लाई में आप एक से ज़्यादा, इसमें डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी में एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने 12th में आप मैथ्स बैकग्राउंड के थे तो आप सोचते हैं कि BSc भी अप्लाई कर दिया जाए, BA LLB भी कर दिया जाए या BA B.Ed, तो आप कर सकते हैं। 3 में मतलब मैंने खुद अप्लाई किया था 3 कोर्स में, तो 3 तक का तो मुझे पता है, और इससे ज़्यादा आपको करना भी क्या है, 3 तक आप कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा का मुझे कुछ पता नहीं है। तो आप 3 कोर्स में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस में अप्लाई मोर देन 1 फील्ड, तो आप कर सकते हैं। और इसमें जो फीस लगेगी वो भी अभी आगे हम लोग देखते हैं। तो एक व्यक्ति एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर सकता है। जैसे आपका 12th में मैथ बैकग्राउंड है तो आप BA वाले कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं,
और आप कर सकते हैं, जो भी है वो नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट फीस क्या रहती है। देखो पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 तक फीस थी 800 रुपये। जनरल और ओबीसी के हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट फीस लगती 800 रुपये, और SC ST अदर हैं तो 400 रुपये। एक पेपर ये है पहले, जैसे आप अगर 3 को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति 12th में BSc का अप्लाई भी करना चाहता है, वो सोच रहा है कि BA BEd का भी कर दिया जाए और BA LLB का, तो पहले तो उसको जो BA का अप्लाई कर रहा है उसके 800 रुपये लगेंगे। जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो 800 रुपये लगेंगे। फिर उसको लग रहा है कि 2 कोर्स और अप्लाई कर दिए जाएँ, तो फिर दूसरे कोर्स में उसको 400 रुपये लगेंगे। तो मतलब 800 रुपये BSc में अप्लाई कर दिया, फिर उसने BA BEd भी सोचा तो 400 और बढ़ जाएंगे, और BA LLB तो इस 1600 में उसके 3 एंट्रेंस फॉर्म वो भर सकता है। इसके अलावा अगर वो SC ST या अदर से आता है तो 400 रुपये देखो पहले उसकी, फिर उसके 200 रुपये लगेंगे। जैसे कि कोई SC का कैंडिडेट है, वो 3 अप्लाई करना चाहता है, BSc BA BEd और BA LLB, तो 400 रुपये पहले फॉर्म के, फिर दूसरे 200 रुपये बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से वो 3 फॉर्म भर सकते हैं 800 रुपये में। नेक्स्ट है, अगर एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई एंट्रेंस टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो कितनी फीस रहती है, वही अभी बात कर लिया है कि पहला आप पेपर करेंगे तो आप जनरल के हैं तो 800 रुपये, और जनरल OBC 800 रुपये, और अगर आप मतलब SC ST या अदर हैं तो आपको पहले में 400 लगते हैं। फिर आपको जब दोबारा एक और अप्लाई कर रहे हैं तो उनके आधे हो जाते हैं, जनरल OBC के फिर 400 रुपये लगते हैं दूसरे वाले पेपर के, और SC ST के 200 रुपये हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर इंटरनेट पर, मतलब ऐसी कोई साइट नहीं है गूगल पर, जैसा कि आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं तो मिल जाएँ, या आपको कोई भी अगर बुक आती है मार्केट में तो आप वहाँ से मिल सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी वीडियो बनाई है काफ़ी यूट्यूबरों ने, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सीनियर से हेल्प मांग सकते हैं अगर किसी ने इंटरेस्ट दिया, आपके सीनियर हो आसपास। इसके अलावा पहले पेपर लाइब्रेरी में मिलते थे, आप खुलती है या नहीं है आपको जानना पड़ेगा कोरोना वायरस के दौर में, तो अभी मेरे पास यह पेपर अवेलेबल नहीं है, जितने भी हैं तो मैं डाल दूंगा वीडियो, राइट। तो इंटरनेट पर अभी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो पर हाँ मिल सकते हैं। काफ़ी यूट्यूबरों ने यह प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं और आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीनियर से आप ले सकते हैं जिन्होंने आपके 1 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया है। इसके अलावा लाइब्रेरी से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, एंट्रेंस टेस्ट अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ता है या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और यह जो भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता चल जाएगा। 12th में मिनिमम परसेंट कितने रिक्वायरमेंट हैं। 12th में आपके जनरल OBC के 45% और SC ST या अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। जनरली ये सबके आ जाते हैं, और अलग अलग कोर्स में अलग अलग भी हैं, लेकिन 45 से ज़्यादा किसी में भी नहीं है। अगर होंगे भी ज़्यादातर तो 50% बस, इससे ज़्यादा 12th में परसेंट रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप आ ही गए होंगे। तो शायद अभी आपका 12th का रिजल्ट भी अभी नहीं आया है। नेक्स्ट है, सेमेस्टर सिस्टम है यूनिवर्सिटी में या ईयरली सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम चलता है, और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर CBCS सिस्टम चलता है, जिसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। मतलब आपके 6-6 महीने में पेपर होते हैं, सेमेस्टर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, फर्स्ट मिड सेकंड मिड, और आपका जो एग्जाम होता है। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो देखो CUCT एग्जाम कैंसलेड हो गया है, अभी आपके शायद 12th के रिजल्ट भी नहीं आए हैं, तो यूनिवर्सिटी ने बोला, सॉरी UGC ने बोला है कि 31 जुलाई तक तो पहले सबके 12th के रिजल्ट जारी करो, उसके बाद जल्द से जल्द आप अपना प्रोसीजर फिल करो, और 30 सितंबर तक सबके एडमिशन हो जाए, और 1 अक्टूबर से नया सत्र चालू करना है। तो आप समझ लीजिए जब 30 सितंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाए तो आपका कुछ मतलब अगस्त में आपके फॉर्म फिल होंगे, सितंबर में एग्जाम, और पूरी प्रोसेस हो जाएगी। 1 अक्टूबर से आपकी क्लास हो जाएंगी, मतलब सितंबर में एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, पहले वीक में हो, दूसरे वीक तक हो ही जाएगा। 15 सितंबर तक तो अगर सब ठीक रहा तो हो ही जाएगा, और अगर बहुत जल्दी किया तो अगस्त के लास्ट वीक, उससे पहले तो शायद ही है हो। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो 18 तारीख को जो नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया था UGC ने, उसमें ये कैंसलेड हो गया था CUCT। इसके अलावा आपका 12th रिजल्ट भी अभी नहीं आया है, और यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि सितंबर फर्स्ट वीक तक हो सकते हैं। 30 सितंबर एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होना है, और 1 अक्टूबर से आपका नया सत्र यानी न्यू सेमेस्टर चालू हो जाएगा। आपके सेमेस्टर काफ़ी अब लेट चलेंगे, क्योंकि जब पहले हम लोग पढ़ते तो उस समय मतलब सेमेस्टर सिस्टम जुलाई में लागू हो जाता था, नए जो एडमिशन होते थे वो जुलाई से पढ़ने लगते थे, और पिछली बार तो और लेट हो गया था। पिछली बार तो अक्टूबर में एग्जाम ही हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम। तो 2020 सागर UTT एंट्रेंस एग्जाम कब हुआ था, तो देखो 2020 में जो एंट्रेंस हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था, जबकि नॉर्मल टाइम में ये मई में एग्जाम होता है, जून में सब कंप्लीट प्रोसेस, और जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। तो अब सोचिए अक्टूबर में पिछली बार हुआ था, इस बार जल्दी करने की खैर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 11th 12th की पढ़ाई कितनी हेल्पफुल है। 11th 12th की पढ़ाई काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप उसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आपने 11th में आपका वो मैथमेटिक्स PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो और आप BSc करना चाहते हैं तो आपकी 11th 12th की पढ़ाई एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल होगी, और आगे भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन तो आएंगे, वो सिलेबस रहता है उसमें, वही तो सब रहता है जो आपने 11th 12th में पढ़ा है। लेकिन अगर आप 11th 12th मैथ्स से हैं और आप BA या BA BEd या BA LLB वाले सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मतलब उतनी मेहनत तो नहीं, थोड़ा, लेकिन आपको अलग से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना तो 10th में 9th 10th में आपने सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो जनरली क्वेश्चन ही आते हैं जो 10th 12th बेस तक के रहते हैं। वहाँ पर लिखा भी रहता है कि और जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल
जनरल 12th लेवल के बेस्ड के रहते हैं। इसके अलावा सिलेबस में सब मेंशनड रहता है कि जो भी चाहे आप BA करें, BA BEd या BA उसमें मेंशनड रहता है कि हिंदी आएगी तो क्या क्या आएगा, संधि आएगा, समास आएगा, या जो आएगा उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। आप 11th 12th मैथ है उसके बाद भी आप BA कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है DHS GSU प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो कहीं से भी आप प्रिपरेशन करते हैं, ये कोई मैटर नहीं है, आप घर से प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। एंड पेपर ऑब्जेक्टिव में आता है, मतलब आपका जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव में होगा, एक क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको कैसे भी करके राइट आंसर लगाना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे एक क्वेश्चन सही करने पर। तो अब आप कहीं से भी करें, चाहे आप यूट्यूब से प्रिपरेशन करें, चाहे आप कोई बुक ले लें, बहुत से क्वेश्चन आपको लग रहा है तो वहाँ से प्रिपरेशन करें, या आप कोई कोचिंग ले लें, या आप यह है आपके ऊपर है, आप खुद सेल्फ स्टडी करें। नेक्स्ट है मैथ्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट प्रिपरेशन कैसे करें, या मैथ्स में क्या डिफिकल्ट है। मैथ्स में डिफिकल्ट यह है कि जो 11th 12th है वही क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जो रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम मैनेजमेंट इसमें एक चुनौती हो जाता है, क्योंकि जनरली जो BA या BA BEd या BA LLB वाले एग्जाम होते हैं इनमें 100 क्वेश्चन 120 मिनट, और इसमें भी BSc में भी 100 क्वेश्चन 120 मिनट, लेकिन जो मैथमेटिक्स फिजिक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं इस थोड़ा टाइम ले लेते हैं, और आपको इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे अपन को जो 12th तक आपने पढ़ा होगा, मैंने भी मैथमेटिक्स था, मेरा भी PCM और प्लस बायोलॉजी था 12th तक, तो अपन लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो वहाँ पर डिटेल वाले क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा करने की आदत रहती है। यहाँ पर आपको उसी को 1-2 मिनट में करना पड़ता है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जो अपना 11th 12th है उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो एंट्रेंस बुक से क्वेश्चन इसमें कम आते हैं, BSc में थोड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स टाइप में और इनमें फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं। इसमें जो आपने बुक पढ़ी हैं उसी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वही पढ़ना, उसी में से पढ़ना पड़ता है। तो आपके 11th 12th में जो भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं वो जरूर आप क्लियर कर लीजिए, काफ़ी हेल्प रहता है। इसके अलावा फॉर्मूला वगैरह सब याद होना चाहिए, और एग्जाम्पल वगैरह देख लेने चाहिए। नेक्स्ट है मैथ फिजिक्स, हाँ वो देख ही लिया। टाइम मैनेजमेंट इशू है, जल्दी अगर आप मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी बनती हैं तो इन्हें जल्दी करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करें। 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करने पड़ते हैं, पता ही है। नेक्स्ट है एंट्रेंस बुक नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं है, सिलेबस भी नहीं है, प्रिपरेशन कैसे करें। देखो एंट्रेंस बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं है तो भी थोड़े बहुत चल जाएगा, लेकिन सिलेबस नहीं है तो नहीं चलेगा। यह आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब वगैरह पर मिल जाए तो सही है, बाकी नहीं मिले तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो आपके 12th में आपने अगर 12th की तो आपके शायद ये वाले पेपर हुए थे कि नहीं फाइनल, मुझे पता नहीं, तो आपने जो मतलब जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम होते होंगे आपके शायद, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसी लेवल का पेपर आता है थोड़ा, ठीक है। या आपने जो नब्बो देखो जो भी आप यूज़ करते होंगे यार वो परीक्षा दिन टाइप में, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, आप जो भी बुक यूज़ करते होंगे उसमें जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं पीछे उसी लेवल का आता है, ठीक है। एंट्रेंस बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, और मिल जाए तो भी सही है और नहीं मिले तो भी सही है। इससे आपको बस आइडिया लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन फंस भी जाते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर मतलब वो क्या है, बुक वाले जो क्या करते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अपन भी 1-2 बुक लिख चुके हैं, जो अपन जीके के लिए लिख चुके हैं मध्य प्रदेश, तो अपन लोग क्या करते हैं उसी पैटर्न पर देखकर क्वेश्चन लिखते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बुक इसी हिसाब से सेट होती हैं, इसलिए आपको हेल्पफुल रहती हैं बुक। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अंदाज़ा उसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सिलेबस देख लीजिए, जैसे सिलेबस में आपको यह पता चल जाता है, जैसे हिंदी इंग्लिश की बात करें, आर्टिकल है उसमें लिख देंगे आता है, तो पेपर में यही पता चल जाएगा आर्टिकल का लेवल कितना पूछा जा रहा है, या टेंसेस लिख देते हैं सिलेबस में डायरेक्ट, तो अब पेपर में अपन देख के पता लगा लेते हैं कि टेंस का भी लेवल क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि टेंस भी थोड़े टफ भी होते हैं और ईजी भी होते हैं, राइट। तो आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करें तो कोई बात नहीं। तो सिलेबस तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं गूगल पर, और इसमें लिंक भी दे देंगे नीचे। नेक्स्ट है 11th 12th बुक हिंदी इंग्लिश PCM, हाँ आपने और जैसे जनरली पढ़ा ही है, जैसे आपको कोई को भी हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है एंट्रेंस में, या जीके आ रहा है, जीके तो चलो फिर बहुत बड़ा बाइड हो जाता है, पहले हिंदी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो आपने देखो 10th 11th 12th शुरू से ही पढ़ रहे होंगे आप हिंदी इंग्लिश, तो वही आती है, अलग से कुछ नहीं आएगा। जो आपने 10th 11th 12th कब से पढ़ रहे हैं, संधि समास और जो विलोम शब्द और पर्यायवाची और ये सब जे आपने जो बुक में पढ़े वही उसकी बुक के आप प्रीवियस बुक ही के जो पीछे वगैरह दिए रहते हैं वो सब आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में भी वही है, इंग्लिश आप पढ़ते ही हैं 10th में 11th, और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है ना, ये तो आप पढ़ते ही हो, तो वो आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा जैसे PCM आ रही है तो आपने 11th 12th में पढ़ी है, तो उन्हीं बुकों में से आपको पढ़ना है, और सिलेबस में मेंशन रहता ही है। और जो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री BA टाइप जो मतलब जिनके लिए आर्ट टाइप के सब्जेक्ट आते हैं उनके लिए तो लूसेंट भी हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी, इकोनॉमी है, और जो साइंस वगैरह भी है शायद उसमें, और आप ऑब्जेक्टिव वाली भी ले सकते हैं। जो भी आपको पढ़ना है आपको रिमेंबर होना चाहिए कि आप पेपर में आंसर कर पाएँ, इसलिए आप थोड़ा जब आप एक बार पढ़ लें तो आप रिकॉल भी करें कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं, थोड़े से शॉर्ट्स नोट्स भी बना लें। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर पेपर में से क्वेश्चन आते हैं क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रीवियस ईयर
पेपर में से क्वेश्चन आते भी हैं और 1 या 2 आ जाते हैं, और लेकिन नहीं भी हैं तो भी प्रीवियस ईयर पेपर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसका मैं कारण बता रहा हूँ। जैसे यहीं पर लिख लेते हैं, बट यू हैव टू आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक मैथ एग्जाम में एक बार पूछा गया कि a+b के होल क्यू का फॉर्मूला क्या है, तो दूसरी बार वो जरूर नहीं है कि a+b का होल क्यू का फॉर्मूला रिपीट हो, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा कि कितने फॉर्मूला वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2-3 पूछ रहे हैं, तो आप a+b का होल क्यू का फॉर्मूला आया नहीं ये नहीं है पता, लेकिन अपन आगे अंदाजा लगा सकते हैं कि a+b का जो होल 4 है उसका फॉर्मूला आ सकता है, a+b के होल स्क्वायर का आ सकता है, या a-b के होल क्यू, इस टाइप के मतलब अपन अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एक में उन्होंने पूछ लिया कि ईरान के राष्ट्रपति कौन है, तो अब अपन को पता चला कि ईरान के नए राष्ट्रपति बने इसीलिए पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब अपन दूसरे नए कोई इस साल पिछले साल जैसे पूछ लिया 2020 में कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है, तो इस बार अपन 2021 में अब जहाँ के भी नए राष्ट्रपति बने वो पढ़ सकते हैं। अब अपन को आइडिया लग जाएगा, नहीं तो अपन पूरा अपन पता ही नहीं चलेगा। अब कोई सोचेगा कि यार मतलब राष्ट्रपति वाले पूछ रहे हैं तो पूरे राष्ट्रपति पढ़ जाएंगे, पूरे नहीं पढ़ना, जो नए बनते हैं इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि यह क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, राइट। तो a+b formula asked then this formula is not repeat but next any other this type formula question asked, right। आपने किस कोर्स में अप्लाई किया था? मैंने देखो बीएससी में किया था, बीए बीएड और बीए एलएलबी, तो इसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। मैंने कैसे क्वालिफाई किया, मैंने बीएससी में 102 आए थे, बीए बीएड 110 और बीए एलएलबी 126। यह मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरी JEE मैंने एक एग्जाम दिया था, अगर आप मैथ्स वाले तो जानते हो, उसमें मेरे -4 मार्क्स आए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा मैथ्स और बायो मेरा जो 12th तक था वो मैथ्स और बायो था, ठीक है। इसके अलावा और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ें जान ली हैं, और अब जो भी होगा वो 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, लेकिन जनरली सिलेबस चेंज नहीं होगा। अभी तक तो ऑफलाइन पेपर होता था तो वही होगा लग रहा है, वो हमारी सीट वगैरह जो मिलती है उसमें ही आपको वो करने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और जानकारी है जो देते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अगर दोस्तों के साथ, ठीक है। अब जैसे ये फीस वगैरह है तो ये 800 रुपये लगती थी जनरल ओबीसी की, मतलब अब कितनी होगी अब देखो, ये तो अब पता चलेगा, और जब भी एग्ज़ाम हो तो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।